और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में महायुति की आंधी में विपक्षी दल ऐसे पस्त हुए हैं कि विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी भी नहीं बचा पाए हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति को 234 सीटों पर जीत मिल गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 133 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस बार के चुनाव में 148 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 133 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, इतिहास रच दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 2019 के चुनाव की बात की जाए तो 150 सीटों पर लड़कर 105 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, जबकि बीजेपी के साथ महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को भी जबरदस्त जीत यहां पर मिल गई है। तो महायुति की जीत के मायने क्या है वो भी इस वक्त आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। चाचा शरद पर अजीत पवार भारी पड़ गए, यानी कि जो पवार वर्सेस पवार की लड़ाई थी उसमें अजीत पवार ने बाजी मार ली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी खुद का अब तक का ये सबसे शानदार प्रदर्शन मान रही है। दरअसल महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ गया है और इसी की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी अब संकट गहरा रहा है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए किसी भी पार्टी के पास 10% सीट होनी चाहिए, यानी कि विपक्ष में बैठे किसी दल के पास 288 में से 29 सीट होनी चाहिए। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की और एनसीपी शरद पवार में से कोई भी पार्टी 10% यानी कि खुद 29 सीटें जीत नहीं पाई है। अब इस बार उद्धव गुट की शिवसेना 20, कांग्रेस 16 और शरद पवार गुट की एनसीपी सिर्फ और सिर्फ 10 सीट ही हासिल कर पाई है और इसी की वजह से महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता चुन पाना भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए करारी हार महाविकास अघाड़ी के लिए मानी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ महायुति ने प्रचंड जीत के साथ बहुमत भी हासिल कर लिया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है और उन्हें अपना परम मित्र बता दिया है। इसके साथ ही पीएम ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।